दोस्तों वेलकम है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। पॉजिटिव रहने के लिए, आनंदी रहने के लिए, आनंदी जीवन जीने के लिए सिद्धांत, नियम। हम चाहते हैं, हर कोई इंसान चाहता है आनंदी रहे, हर कोई इंसान चाहता है हम खुश रहे, हर कोई चाहता है कि हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए, हर कोई चाहता है कि जीवन सुबह से लेकर शाम तक हम उत्साही रहे। पर बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे हमारे चाहे घटनाएं होती है, मन चाही घटनाएं होती है, अनचाही घटनाएं होती है। और उस घटनाओं में और कुछ व्यक्ति अपने पसंद के होते हैं, कोई वो व्यक्ति नापसंदीदा होता है, और उस चक्कर में फिर हम अपनी पॉजिटिविटी, अपना हैप्पीनेस खो बैठते हैं। तो उस केस में ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल हमें हेल्प करेंगे। एक बार हमने ये सिद्धांत बना लिए, एक बार हमने ये प्रिंसिपल बना लिए, तो ये सिद्धांत प्रिंसिपल हमें गाइड करेंगे। तो इनको रोज के हम अफर्मेशन में लाने वाले हैं, रोज इसको एक बार पढ़ने वाले हैं, तो ये सिद्धांत अपने अंतर्मन में बैठ जाएंगे। और एक बार वो सिद्धांत आपके अंतर्मन में बैठ गए तो आप वैसा जीना शुरू करोगे, आपके वो सिद्धांत बन जाते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बन जाते हैं, और आप उस तरह से जीवन जीने लगते हो। ये तो चलिए चलते हैं एक एक सिद्धांत की तरफ। क्या है वो सिद्धांत? कुछ आपने सुने हुए हैं, कुछ एक बाकी नए हैं, उनको समझेंगे। तो मेन जैसे मुख्य है, यहाँ पे मैं इस वीडियो में मुझे 22 सिद्धांत आपको समझाने हैं। तो एक एक सिद्धांत को मैं लिमिटेड समय दे रहा हूँ, लिमिटेड समय में समझा रहा हूँ। जितना आप समझ सकते हो उसको समझो, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम इसको यूज करना शुरू करने वाले हैं। अगर कुछ सिद्धांत को हमें लंबे समझना होगा तो अगले वीडियो में उस लंबे समझने के लिए हम समय देने वाले हैं। उस वो वीडियो, एक एक सिद्धांत के ऊपर बड़ा वीडियो हो सकता है जिसमें आप बड़े में समझने वाले हैं। पर इस वीडियो में हर एक सिद्धांत को शॉर्ट में समझाने की मैं कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करोगे। चलो आइए। तो ये पहला वाला आपको पता ही है, ये मैं अपने पुराने वीडियो में सीखा है, रोज इसको इंप्लीमेंट करते हैं। राइट हैंड के साथ क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो। ये मुद्राएं आपको याद दिलाएगी। अकेले में तो जोर से कर सकते हैं, ग्रुप में है तो हाथ में पॉकेट में हाथ डाल के भी कर सकते हैं। तो क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए करो। डेली डिसिप्लिन के सीट में भी हमने इसको डाला है। तो ये अपनी आदत बननी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक बोलेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक बात करेंगे तो वही अपने जीवन में आएगा। क्या है नियम, क्यों करना है? जहां फोकस होता है वहां ऊर्जा बहती है। एक बार फिर से, जहां फोकस होता है वहां ऊर्जा बहती है। तो लाइफ में ये इसको पहला नियम बना है, क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो करो। बहुत बड़े विद्वान हमारे पास आते हैं, बहुत सारे क्वालिफाइड लोग आते हैं, उनको ये पता नहीं होता है, उनकी ये गलती होती है। हम ये गलती नहीं करेंगे, हम ये वाला प्रिंसिपल बनाएंगे। नेक्स्ट दूसरा है, राइट हैंड का था क्या चाहिए वो सोचो। लेफ्ट हैंड के साथ हम क्या करते हैं? एंटीवायरस। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो उसको निकालने के लिए एंटीवायरस डालते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, दो में निगेटिव सोचा या बोला, तुरंत बोलो या कृति करो। क्या करना है? कैंसल कैंसल कैंसल, 3 बार कैंसल शब्द को दोहराना है। कैंसल कैंसल कैंसल। अगर किसी को इंग्लिश का दिक्कत है तो बोल सकता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जैसी नकारात्मक पंक्ति आती है वो क्योंकि अपना बचपन से लेकर अभी तक हम नकारात्मक चीजों के लिए प्रोग्राम हुए हैं। नकारात्मक सोचना अपनी आदत हो गई है, ये रिसर्च है। तो नकारात्मक चीजें आएगी, उनसे हमें लड़ना नहीं है। हमें उसको, अरे तू क्यों आ रहा है, झगड़ना की जरूरत नहीं। सिर्फ हमें क्या करना है? कैंसल कैंसल कैंसल। लेफ्ट हैंड को लेना है, कैंसल कैंसल बोलना है, और खुद को बताओ कि मैं नकारात्मक को सकारात्मक में बदल सकता हूँ, और तुरंत बदलो। जैसे ये जो हाथ है, आप जानते हो, ये हाथ को नकारात्मक कैंसिल कैंसिल किया, और नकारात्मक को मैं सकारात्मक बदल सकता हूँ। तो तुरंत उसको बदलो। अगर उस वक्त नहीं बदल सकते तो क्या लिखा है? रात में लिखकर बदलो, या रात नकारात्मक को सकारात्मक के लिखकर बदलो। आपके डिसिप्लिन डेली शीट में मैंने ये डाल के रखा है। तो वो आप हैबिट बना लोगे तो देखोगे कि कुछ समय के बाद आपके अंदर नकारात्मक विचार आने बंद हो गए, और सकारात्मक ही आप सोचने की आपकी हैबिट बन गई। चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल समझते हैं हम। नेक्स्ट प्रिंसिपल है साइंस ऑफ इमोशन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल का विज्ञान हमने सीखा है, इसको डिटेल में। फिजियोलॉजी, 3 चीजों हम जानते हैं इसमें। अपना भावना का कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास भावनाएं आती रहती है, हमें पता नहीं चलता कि भावनाएं क्यों आ रही है। तो उसका पावरफुल ये 3 कंट्रोल है। फिजियोलॉजी यानी शारीरिक स्थिति, हमने सीखा है शारीरिक स्थिति वैसे मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति वैसे मानसिक स्थिति। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उसको देखे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। इतना समझे कि जैसे आपकी शारीरिक स्थिति होती है वैसे आपकी मानसिक स्थिति होती है। शारीरिक स्थिति आपकी हिलते डुलते है, फास्ट मूवमेंट वाला है, कॉन्फिडेंट वाला है, तो आपकी मानसिक स्थिति भी कॉन्फिडेंट वाला हो जाती है। तो इसलिए हम गाना गाते हैं,
हर ट्रेनिंग सेशन के स्टार्ट में हम गाना गाते हैं, उस गाना के साथ नाचते हैं, तो वो हमारे हैबिट हो जाए। और काम में आपको फास्ट चलने की आदत लगनी है, शारीरिक मूवमेंट फास्ट, ढीला ढाला नहीं चलना है। फिजियोलॉजी। दूसरा फोकस, ध्यान। जो कथा नहीं चाहिए उसको छोड़ो और जो कथा चाहिए उसको बनाओ। तो ये फोकस का ध्यान, जैसे हमने बताया है, जिस तरह फोकस जाता है उधर ऊर्जा बहती है। कथा का एग्जाम्पल है, हम किसी चीज का कथा बनाते हैं। एग्जाम्पल है, मेरे जीवन में ये बुरा हुआ था, एक कथा है। तो यही कथा को थॉमस एल्वा एडिसन ने कैसे बदला, उस कथा के साथ मैं आपको बताता हूँ। वो वीडियो आप आगे देखोगे, इसके ऊपर मैंने बड़ा लंबा वीडियो बनाया है, तो उसको आप देखोगे। बट आज शॉर्ट में, थॉमस एल्वा एडिसन के जब वो बूढ़े थे, और बूढ़े जब हुए और उनकी फैक्ट्री को आग लग गई, वो कुछ 70+ साल के थे, और उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, अपने बेटे को बोला, वाइफ को बुलाओ और बोलो ये क्या नजारा चल रहा है, क्योंकि ये पैसा देकर भी ये आग देखने को नहीं मिलेगी। और पत्रकारों ने उनको पूछा कि क्या कैसे लग रहा है, तो उन्होंने बताया, आंसर दिया, मेरे ईश्वर ने मेरी सारी गलतियां जला डाली। और उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ 1-2 सालों के बाद ही उनके नाम पर 1000 पेटेंट्स आ गए, इतना बड़ा। तो उन्होंने जब आग जल गया था, उसका एक कथा या स्टोरी नहीं बनाई, मेरा वाट लग गया, मेरा बर्बाद हो गया। उन्होंने बोला मेरी गलती जला डाली। दूसरा एग्जाम्पल, ये फोकस की वीडियो में मैंने बताया है अभी शॉर्ट में। अमिताभ बच्चन को जानते हैं सब लोग, एबीसीएल डूब गया था, तब उन्होंने से बोला था, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सब लोग जब कर्ज लेने वाले उनके दरवाजे पे आए, तो उन्होंने बोला मुझे सिर्फ समय दो, आपकी पाई पाई चुका दूंगा मैं। और उन्होंने वो किया। बाद में केबीसी आया, कौन बनेगा करोड़पति आया, और बाकी हिस्ट्री आप जानते हो। 82 साल के उम्र में भी आज वो 12-12, 14-14 घंटा शूटिंग करते हैं। इसी महीने में उनसे मिल के आया, जबरदस्त एनर्जी, फिजिक, शारीरिक स्थिति उनकी पावरफुल रहती है। तो ये 2 स्टोरी ये हमने देखी लीजेंड लोगों की। तो वैसे अपनी भी स्टोरी में हम क्या पॉजिटिव देख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी हमको ज्यादा पसंद आती है, तो हमें स्टोरी में पॉजिटिव स्टोरी बनाना है। नेगेटिव स्टोरी से अपनी एनर्जी डाउन होती जाती है। पॉजिटिव स्टोरी में जो कथा चाहिए वो पॉजिटिव स्टोरी बनानी है अपने, ठीक है। तो ये फोकस का हो गया। तीसरा, लैंग्वेज। सबसे बड़ा पुण्य सकारात्मक सोचना, भाषा। सबसे बड़ा पाप है नकारात्मक सोचना, और सबसे बड़ा पुण्य सकारात्मक सोचना। जो स्टोरी आपने सुनी हुई थी, एक इंसान हंस रहा था और एक इंसान रो रहा था। क्यों हंस रहा था, क्योंकि उसके 10 लाख की चोरी हो गई, और दूसरा रो रहा था, उसको 10 लाख की लॉटरी लग गई। आपकी भाषा क्या है, चोरी हो गई क्योंकि उसके 10 लाख घर में बच गए, बीवी का सुना, और इसको 10 लाख की लॉटरी लग गई है, फिर भी रो रहा है। तो अपनी भाषा हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो अपना इमोशन भी पॉजिटिव रहेगा। ये प्रिंसिपल बनाएंगे अपने को। फिजियोलॉजी, फोकस, लैंग्वेज, ये तीनों को अपना प्रिंसिपल नंबर 3 है, इसको रोज जिएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एक्शन। चौथा प्रिंसिपल मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं रोज जीता हूँ, मेरे सब लोगों को सिखाता हूँ, वो भी जीते हैं और वो जबरदस्त रिजल्ट ला रहे हैं अपने जीवन में। एक्शन या कृति। नथिंग हैपेंस अनलेस यू टेक एक्शन। हमने सब किया, हमने सब सबकॉन्शियस माइंड का सीखा, हमने विजन बोर्ड बनाया, हमने विजुअलाइज किया, बहुत सारा कर रहे हैं, और अब एक्शन नहीं लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नथिंग हैपन, जब तक आप कृति नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको जो आप चाहते हो उसकी रिगार्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा। आप घर में बैठ के बोलोगे मेरे को सब मिले, मेरा डायबिटीज कम हो जाए, मेरे को जो पैसा चाहता हूँ आए, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आपका एक्शन है वो कृति लेना पड़ेगा। सेकंड, अट्रैक्शन हैपेंस विद एक्शन। कृति के साथ ही अट्रैक्शन शुरू होता है। आप कुछ एक्शन करते हो तो उसके बाद चीजें आपके साथ मूव होना शुरू हो जाती आती है। और लास्ट वाला जो एक्शन में मैंने पॉइंट बनाया है, शक आए, अविश्वास आए, डर लगे, मूड नहीं है, मन को भूलिए, क्या बोलना है, थैंक यू वेरी मच, मैं तुम्हारा सुनने वाला नहीं हूं, इसके बावजूद मैं कृति करूंगा। ये रोज हम पढ़ने वाला है, तो आपके जहन में आएगा और आपका ये स्वभाव बन जाएगा। क्या, फिर से एक बार पढ़ता हूं, शक आए, अविश्वास आए, डर लगे, मूड नहीं है, मन को, अपने मन को बोलिए थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरे को फीडबैक दिया, और क्या बोलना है उसको, मैं तुम्हारा सुनने वाला नहीं हूं, इसके बावजूद मैं कृति करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं कर्म के शक्ति में विश्वास रखता हूं। कर्म वीरों ने इतिहास बनाया है, जो कर्म करता है उसको सफलता उसके कदम चूमती ही है। तो हम कर्म करेंगे, ये जो ऊपर लिखा है उसके बावजूद कर्म करेंगे, तो देखेंगे कि आप अपने गोल तक, आप अपने सपनों तक पहुंच चुके होंगे। तो ये अपना चौथा प्रिंसिपल। चलिए चलते हैं 5वें प्रिंसिपल पे।
पांचवा रिजल्ट, अपने जीवन में जो भी रिजल्ट आया है वो इवेंट प्लस रिस्पॉन्स, या हिंदी में अपने जीवन में जो भी परिणाम आया है, घटना प्लस प्रतिसाद। घटना क्या घटती है अपने हाथ में नहीं, इसको हमने सीखा है, बट घटना के बाद हम प्रतिसाद क्या देते हैं, घटना अपने हाथ में नहीं है, और उससे हमें कैसे प्रतिसाद देना है वो अपने हाथ में है। आपने अगर सही प्रतिसाद दिया तो वो परिणाम पॉजिटिव आएगा, आपने गलत प्रतिसाद दिया तो परिणाम नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखा है, हर घटना में मैं सही प्रतिसाद दे रहा हूं, नया प्रतिसाद दे रहा हूं। जैसे हमने ग्लास टूटा है, और ग्लास टूटा, बच्चे ने टूटा है, आप बच्चे को मार रहे हो, ग्लास टूटा हुआ है, पिताजी आए उनको लग गया, या ग्लास टूटा है आप ग्लास को बाजू रख रहे हो और बेटे का कॉन्फिडेंस टूटने को नहीं दे रहे हो, तो सही प्रतिसाद दे रहे हो, नया प्रतिसाद दे रहे हो। और एक इस यहाँ पे एक है, एक रास्ता बंद तो 10 रास्ते खुलते हैं। यहाँ मैंने ऐड किया है, इधर मेरे साथ ऐसा कीजिए, ये अंगूठा है, एक रास्ता बंद तो 10 रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता बंद तो 10 रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता, एक अंगूठा बंद हो गया तो 10 रास्ते खुलते हैं। हमें 10 रास्ता कौन सा है, 9 वो ढूंढने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये कुदरत का नियम है। तो इसके साथ, तो घटना में हमें लगता है कि कुछ हमारा बुरा हो रहा है, हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। घटना के बाद हमें शांत रह के सही प्रतिसाद देना है। तो एक रास्ता बंद तो 10 खुलेंगे, और आप देखोगे कि आप आगे ही जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, छठवां प्रिंसिपल बनाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर। ये डिसिप्लिन, डेली डिसिप्लिन में भी मैंने जानबूझ के इसको डाला है, और रोज भी पढ़ेंगे तो ये अपना स्वभाव बनेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर, जिम्मेदारी यानी शक्तिवान लेना। तो क्या बोलेंगे, जिम्मेदारी लेकर मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ, जिम्मेदारी लेकर मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ। इसका थ्योरी का वीडियो आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो इसको, बहुत पावरफुल वीडियो है, इसको देखो। तो जिम्मेदारी लेता है वो पावरफुल होता है। पूरे देश का जिम्मेदारी पंत प्रधान लेते हैं तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पंत प्रधान होते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिए तो आपको और समझ में आएगा। तो BCED, अपना ABCD को बदलना है। क्या है, BCDE जो लिखा है मैंने, कि आपको ये BCD यूज करोगे पुरानी तो आपको वीक करेगा। मैंने कमजोर होना बंद कर दिया है। क्या है ना, अगर जिम्मेदारी नहीं लेते हो और ये नीचे BCDE करते हो तो आप कमजोर हो जाते हो। तो हमें बोलना है मैंने कमजोर होना बंद कर दिया है। और क्या है BCDEG जो है, इसको हमें बोल रहा हूं B यानी ब्लेम करना, दूसरों पे इल्जाम लगाना, तुम्हारी वजह से हो गया, तो इल्जाम लगाने से हम वीक बनते हैं। C क्या है, कंप्लेंट करना, हम तकरार करने से हम वीक बनते हैं। D यानी दोष देना, तुम ही दोषी है, ये हम बंद करने वाले हैं। E यानी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा जीवन का आनंद कम कर देती है। हम किसी से कुछ अपेक्षा करते हैं और उसने अपेक्षा नहीं किया तो हम कमजोर हो जाते हैं। तो हमें, उसने नहीं किया, हमें जिम्मेदारी लेना है और हम कैसे कर सकते हैं ये देखना है। और जे यानी जज, अनुमान लगाते हैं, हम हर बार अनुमान लगाते हैं, ये इंसान ऐसा होगा, वो घटना वैसी होगी, उसने मेरा बुरा करने का सोचा, ये घटने से मेरे को नुकसान, कुछ नहीं, कुछ अनुमान नहीं लगाएंगे, हर घटना को जैसा है वैसा देखेंगे। घटना के बाद प्रतिसाद हम सही देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। कुछ भी हो गया, मैं मेरे जीवन को सुधार सकता हूँ, मेरे जीवन की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, मैं मेरे जीवन को खुद पावरफुल कर सकता हूँ, मेरे पास ज्ञान है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का। तो जिम्मेदारी लेंगे तो ये बातों से दूर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं 7वें प्रिंसिपल की तरफ, वर्तमान में जिए। 7th प्रिंसिपल, वर्तमान में जीना है। V फॉर वर्तमान, अपना काम 100% करो, जो भी करो कमाल का करो। तो ये V का शब्द, ये हम 2 उंगलियां है, 2 उंगलियां से V बनता है। V फॉर विजयी, V फॉर वर्तमान, V फॉर विश्वास, जो भी है। तो V से क्या करेंगे, हम वर्तमान में जिएंगे। तो वर्तमान में जीतना हमें आता नहीं है, या तो हम भूतकाल में जीते हैं या भविष्यकाल में जीते हैं। भूतकाल का दुख मनाते हैं या भविष्यकाल की चिंता करते हैं, तो दोनों की जरूरत नहीं है। वर्तमान में जिए, तो उसका सबसे बड़ा फॉर्मूला आसान क्या है, अपना काम 100% कर, जो भी काम करते हैं ना उसमें 100% दे। और 100% करोगे तो आप भूत और भविष्य के भूतों से मुक्त हो जाओगे। और वर्तमान में इतनी शक्ति है कि आप वर्तमान में अपना भविष्य बना सकते हैं। वर्तमान में ऐसा कर्म करो कि आपका भविष्य जो है ना सदाबहार बने। जो अपना अफर्मेशन में आप जानते हो, मेरा आगे का जीवन सदाबहार है, वो कैसे बनेगा, जब वर्तमान में आप 100% काम करोगे, अपना काम 100% करें। या जो एक मैंने पंक्ति लिखी है, जो भी करो कमाल का करो, है ना, जो भी करो कमाल का करो। लोग बोलने चाहिए कि अरे काम करना है तो इसके जैसा, तो बोलना ना, डायलॉग है, झाड़ू मारने का काम करो भी तो ऐसा करो कि लोग बोलने चाहिए कि झाड़ू मारना है तो इसके जैसा, इस तरह से। प्रिंसिपल नंबर 8, हुआ तो खुश, नहीं हुआ तो डबल खुश, है ना। ऐसा एक बार करेंगे,
हुआ तो खुश, नहीं हुआ तो डबल खुश। डांस के साथ बाउंस बैक। हुआ तो खुश, नहीं हुआ तो डबल खुश, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ आने वाला है ना, इससे बढ़िया कुछ, इससे बेहतर कुछ आने वाला है। क्यों नहीं मिला है, उसका कारण यहाँ पे दिया है। अपनी पात्रता बढ़ाओ, ऊर्जा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, सब कुछ मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है ना कोई अपना जो बर्तन है वो बर्तन कम है। आपको 500 ml चाहिए और आप 500 ml का दूध चाहिए और आपका बर्तन सिर्फ 200 ml का है, तो भगवान भी नहीं दे सकता, वो गिर जाएगा। तो अपना बर्तन 500 का ml बढ़ाओ, 500 मिलीलीटर का, तो आपके पास वो दूध आएगा आपका। आप जो चाहते हो आपके पास आएगा ही आएगा। आपकी पात्रता है तो आपके पास आ ही जाता है। तो अपनी पात्रता बढ़ाओ, कहाँ कमी रह गई वो ढूंढो, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। ये जो टेक्निक सीख रहे हैं उस टेक्निक से अपनी पॉजिटिव बढ़ाओ, तो देखोगे कि वो चीज आपके पास आनी ही आनी है, सब कुछ मिलेगा। तो हुआ तो खुश, नहीं हुआ तो डबल खुश। तो ये डांस करके करना है ऐसे, हुआ तो खुश, नहीं हुआ तो डबल खुश, हुआ तो खुश, नहीं हुआ तो डबल खुश। इस तरह से अपना प्रिंसिपल हम बता रहे हैं। समय के साथ देखोगे ये प्रिंसिपल आपके जीवन का पार्ट बन गया हो। 9th, वॉकिंग टॉकिंग सेल्फ टॉक। ये बहुत ही पावरफुल है। चलते बोलते स्वसंवाद, क्योंकि हम सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं, आपने सुना हुआ है, आपको याद है, हमें लगता है हम बीवी के साथ बात करते हैं, माँ बाप के साथ बात करते हैं, बच्चों के साथ नहीं, हम सबसे ज्यादा खुद के साथ बात करते हैं। 60,000 बार हम खुद के साथ बात कर रहे हैं। तो इसके लिए वॉकिंग टॉकिंग मेडिटेशन, वॉक भी कर रहे हैं, टॉक भी कर रहे हैं, तो हमें आदत लगानी है अपने लक्ष्य के बारे में हम बातचीत करें। जो मेरा काउंसलिंग करता है, मैं उंगलियों के साथ आपके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आपके जो जो आपका लक्ष्य है उसके साथ उंगलियों के साथ मैं कुछ बातें बताता हूँ। इस अफर्मेशन को भी मैं उंगली के साथ आपको करता हूँ। तो खाली समय में भी हमें उस अफर्मेशन के साथ चलना है, वॉकिंग टॉकिंग मेडिटेशन। कि चलते बोलते भी हम निगेटिव हम नहीं बोलेंगे, हम सकारात्मक बोलना। हम कट्टर, जैसे होता है ना, हम कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है, तो हम कट्टर सकारात्मक सोच वाले बनेंगे। तो क्या बोलना है, मैं हमेशा अपने साथ सकारात्मक बातचीत करता हूँ। क्या पंक्ति बोलने खुद के साथ, मैं अपने साथ हमेशा सकारात्मक बातचीत करता हूँ, मैं हमेशा अपने साथ सकारात्मक बातचीत करता हूँ। ये अपना 9th प्रिंसिपल है। 10th, जीवन में जो भी आ रहा है उसका मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार कर रहा हूँ। हम स्वीकार नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों के ऊपर, स्वीकार के ऊपर आगे बड़ा वीडियो देखोगे आप। जो भी आ रहा है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, किसी चीज को हम स्वीकार करते हैं तो अपना मन शांत हो जाता है, अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो मन अशांत रहता है। जैसे एग्जाम्पल आगे वीडियो में आएगा, आपका कोई एडमिट हो गया है और आपको 200 किलोमीटर पे दूर पे है, अरे एडमिट हो गया, क्या हो गया क्या हो गया, आप यहाँ पे परेशान लेके क्या करोगे। जब वहां जाओगे तभी आपको हेल्प कर पाओगे, और यहाँ परेशान हो गए और वहां जाते जाते आपको कुछ हो गया तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो ठीक है, एडमिट हो गया है, एक्सेप्ट है, आपको स्वीकार करो। अगर शांत रहोगे तो आपके दोस्त को फोन करो, आपके रिलेटिव को फोन करो, वहां पे है, तो आप शांत रहोगे तो सही एक्शन ले पाओगे। अगर आपने अस्वीकार किया तो आप अपना बीपी बढ़ाओगे और उस सामने वाले को हेल्प नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या देखना है, जो भी लाइफ में हो रहा है, जीवन में जो भी आ रहा है, उसका प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें पता नहीं। जैसे घटना में प्रतिसाद देते हैं, उस तरह से एक प्रिंसिपल है, क्योंकि वह ईश्वर का प्रसाद है, उसे ठुकराना नहीं है। हम ईश्वर का प्रसाद कभी ठुकराते हैं क्या, प्रेम से लेते हैं, इसलिए इसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करना है। कभी कुछ आएगा हमें नहीं पता है, हमें अपने पुराने विचारों से ही कुछ आया है, हमने ही वो कभी ना कभी ऑर्डर दिया था, तो ईश्वर हमें लौटा रहा है, कुदरत हमें लौटा रहा है। तो हमारे ऑर्डर हम स्वीकार करेंगे, और अगला जब स्वीकार करोगे तो अगला फ्यूचर जो होगा बदलने का आपको मौका मिलता है। तो ये अपना 10th प्रिंसिपल है। आगे चलते हैं, 11th प्रिंसिपल, अनुमति, अलाउ। अनुमति यानी अलाउ करना। तो यहां से पहले अलाउ को समझते हैं। ये स्क्रीन पे देखिए, थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा है पर समझने के लिए बहुत ही पावरफुल है। कमाना, मेहनत करना नहीं, इन शब्दों को छोड़ रहा हूं। हम सोचते हैं कि मैं कमाऊंगा, मेहनत करूंगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कमाते तो बहुत लोग, तो कूली भी कमा रहा है ना, और करोड़पति अमीर भी कमा रहा है, दोनों में फर्क है। कूली परेशान होकर कमा रहा है, बोझ धो रहा है, और अमीर खुशी से वर्क ले करके कमा रहा है, यानी करोड़ों में कमा रहा है। तो कमाना, मेहनत करने को, इन शब्दों को छोड़ रहा हूं। क्या महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए इसमें। अच्छा लगना सबसे महत्वपूर्ण है। आपको कैसा फील हो रहा है, वो फील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगना सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा लगना, इससे दूसरी कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है।
ये मैंने समझा है, जब से मैंने समझा है मैंने शुरू किया है, और मेरे जीवन में भी चमत्कार हुआ है, और मैं जिनको सिखा रहा हूँ उनके जीवन में भी चमत्कार हुआ है। अच्छा लगना, सुबह से लेकर शाम तक जो भगवान ने जिस परिस्थिति में रखना है उसमें अच्छा फीलिंग लाओ। मन करारे प्रसन्न सिद्धि से कारण, हमारे तुकाराम महाराज ने बताया था। बहुत सारे लोगों ने, आप खुश रहो, आप जो चाहो अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हो, तो खुश रहने को अलाउ करो। तो निर्माण करने के 3 पायदान आपको इसके स्क्रीन पे दूसरे दिख रहे हैं, जो मैं आपको माउस से कर रहा हूं। निर्माण, आप कुछ भी जीवन में पाना चाहते हो, निर्माण करना चाहते हो, तो 3 पायदान है। आस्क, मांगना, हम मांग रहे हैं, लक्ष्य सेट कर रहे हैं। बिलीव, विश्वास करो कि वो आपको मिलने वाला है। और तीसरा, अलाउ, अनुमति दो आपके जीवन में आने के लिए। अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ चीज मांगी है और उसके विपरीत आप कुछ दूसरा नहीं मांगते, तब तक आप उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो आज हमने कुछ मांगा, कल उससे विपरीत कुछ मांगा, वो चीज रुक जाती है। आज मांगा है तो विश्वास रखो कि वो आने वाला है, उस आने को अनुमति दो। मतलब क्या है? अच्छा लगना, अच्छा लगते रहो, वो चीज मेरे पास आ गई है। चलो चलते हैं नेक्स्ट, होपनोपनो। 12वां हमने प्रिंसिपल बनाया है, इसको हम डिटेल में वीडियो में भी आप देखने वाले हैं या देख चुके होंगे। स्व प्रतिमा सुधारने के लिए, औरों से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, ये पावरफुल टेक्निक है। एक साइकोलॉजिस्ट जिसने कैदियों के पास नहीं जाते हुए डिस्टेंस में रह के सब कैदियों का स्टडी करके उनको कैदियों के अंदर की जो खुकार कैदी थे उनके अंदर प्रेम की भावना जागृत की और इतिहास बनाया, और उन्होंने किताब लिखी, और इसको हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है, ये 4 पंक्तियां है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। हिंदी में वही, क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ करो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो इसमें सबसे पहले हम स्व प्रतिमा सुधारने के लिए, हम बहुत बार खुद को निगेटिव बोलते रहते हैं, खुद के बारे में निगेटिव बातें करते हैं। मैं तो गांव से आया हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास और है। तो अपनी खुद को हम बहुत बार नेगेटिव बोलते हैं। तो खुद को अगर सेल्फ इमेज सुधारनी है तो खुद को बोलना, आई एम सॉरी, आज तक मैंने किया बट आज के बाद मैं करूंगा नहीं, मुझे माफ करो। शरीर को या अपने कुछ भी चीजों को, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास माँ बाप ऐसे होते तो बहुत सारा ऐसा होता होता का बहुत सारा होते में गोते में खाते रहते हैं। तो आई एम सॉरी, खुद के लिए बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और आज जो आपके पास है उसको थैंक यू वेरी मच। आज आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, 2 हाथ है, खुद के पाँव है। लोगों के पास हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, आंखें नहीं होती, उनका क्या हाल होता? हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम रोते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। तो आज से कोसना बंद, स्व प्रतिमा सेल्फ इमेज सुधारेंगे, आप बहुत आगे जाओगे। थैंक यू वेरी मच। और जैसे भी हो, आई लव यू, मैं टकला हूं, मैं काला हूं, आई लव यू, मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैंने खुद अनुभव किया, जब काला था तो मुझे बहुत ये लगता था कि काला हूँ। बट मुझे एक वक्त ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी माँ काले थे, तो एक मैं खुद को दोष देता रहता था या उनको दोष देता था। बट जब मुझे पता चला ये चीज, और मैंने देखा कि जी की जैसे हाइट मुझे मिल रही है, पिताजी के जैसा स्वास्थ्य मुझे मिल रहा है, एकदम मैं, मेरा पर्सनैलिटी एकदम पावरफुल है, तब मैंने उनको ये करना शुरू किया, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। तब तक मुझे पता नहीं था, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली खुद को कोसता रहता था या उनको भी दोष देता रहता था। तो ऐसा आपके साथ है तो उससे अपनी ही सेल्फ इमेज डाउट हम करते हैं, अपने ऊपर ही खुद की स्व प्रतिमा कम करते हैं। तो वैसे अभी दूसरों के लिए, मैंने खुद के लिए बताया, अभी दूसरों के लिए कैसा यूज होगा। औरों को, अभी औरों के बारे में हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो सुधरने वाला नहीं है, इसको तो अक्ल नहीं है, ऊपर से शक्ल नहीं है। किसी ने कुछ किया नहीं तो हम उसको, उसने किसी ने कुछ गलती किया तो हमारे पास तो लाइसेंस मिल गया उसको सुनाने का, धाए 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 बंदूक मारते, और उससे अपना रिलेशन खराब हो जाता है। और दूसरे के उसमें अवगुण हमें तो दिखते ही दिखते हैं। खुद के आंखों में तिनका गिरा है तो आपको पता है ना, खुद का कुछ नहीं दिखता, पर ये उंगली है ना, ये उंगली ये तूने किया, और दूसरों के बारे में हम बोलते रहते हैं। तो इससे हमें बचना है। अगर यही करते रहेंगे तो अपने रिश्ते कभी अच्छे नहीं बनेंगे, हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। अगर हमें मटका तोड़ना है, दही हंडी जानते हो, जब दही अंडे ऊपर, जितना दही अंडे ऊपर होता है उतने ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। आपको आपके जॉब में, बिजनेस में, आपके घर में, समाज में जितना ऊपर जाना है उतने लोगों का सहयोग चाहिए। किसी के साथ कुछ अनबन हो सकता है, मतभेद हो सकता है, तो हमें इसको तुरंत मिटाने का ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, ओपोनोपोनो। क्या बोलना है उसको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉर ये मुझे, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इससे आपके और उसके बीच में जो
मन में विशुद्धि आने वाली थी, वो मन की विशुद्धि खत्म हो जाएगी। ये बहुत पावरफुल है, ये हमें करना है। और ये दोनों को जब आप करोगे तो आप अनुभव कर पाओगे। रोज हम पढ़ने वाले हैं और हम करने भी वाले हैं। जब भी कुछ हो गया, उसकी गलती है, आपकी गलती है, गलती किसकी भी हो, रिलेशन खराब होते हैं। अगर रिलेशन खराब नहीं होना चाहते हो, आप ऊंचा उठना चाहते हो, तो आपको ये बोलना है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, उसने जो भी अच्छा किया है उसको धन्यवाद दो, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये पंक्ति बहुत काम की है। तो ये हम अपने जीवन का प्रिंसिपल बनाने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं 13 पे। 13, जीवन में आई अनचाही घटना, वस्तु, परिस्थिति जीवन के सबक है, लाइफ लेसन है। सवाल पूछो, इससे मुझे क्या सीखना है। क्या सवाल पूछो, कुछ भी आती है अनचाही घटना, वस्तु, हमारे लाइफ लेसन है, कुछ ना कुछ तो हमें सीखना होता है। सवाल पूछो, इससे मुझे क्या, इसके ऊपर लंबा वीडियो होगा तो देख लेना आप। पर अभी इतना समझो कि लाइफ लेसन है। जैसे मैं मेरा मम्मी का बोलता हूँ एक शॉर्ट में, तो मम्मी के प्रति मैं बहुत चिपकाव था। मेरे को मम्मी को कुछ दुख होता था, मुझे दुख होता था, और उसकी वजह से वो मेरे पास पनवेल आती नहीं थी। पर मुझे समझा और मैंने वो चिपकाव को हटा दिया मेरे स्पिरिचुअल ज्ञान के साथ। तो मेरे 3 साल मेरे पास मम्मी थी, योगा उसने सिखाया 500 लोगों के से ज्यादा। इधर विठल जी भी आज वो सेशन में है, तो यहाँ पे। और बाद में वो जब वो जाने वाली थी, मृत्यु के वक्त भी मेरे पास थी, तो वो चिपकाव हट गया, मेरे को दुख और चिपकाव हट गया। वो मेरा लेसन था कि आई माँ के प्रति इतना चिपकाव मत रखो। जैसे एक पंक्ति आती है, हमारे गुरु ने मुझे सिखाई, चिंता ही करनी है तो अपनी माँ की चिंता मत करो, पूरी विश्व की माँ की चिंता करो। तो इसके हिसाब से वृद्धाश्रम जाके मैं सेवा देता हूँ, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग भी दी है मैंने, आगे भी मेरे से आगे काम होने वाला। तो मैंने माँ की भी चिंता की, औरों को भी चिंता में कर रहा हूँ। इस तरह से ये लाइफ लेसन मेरा था कि माँ के चिपकाव नहीं करना। इसके ऊपर आगे कुछ और वीडियो बनेगा तो आपको समझ में आएगा। तो मेनली कुछ ना कुछ हर एक को सिखा रहा है। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो आपको प्रेम को सीखना है, आप नफरत कर रहे हो तो आपको प्रेम को सीखना है, अगर आप निराशा हो रहे हो तो आपको सकारात्मकता का लेसन आपके लिए। तो ये कुछ भी घटना घटती है तो मुझे क्या सीखना है, तो आप सीखोगे और उससे बाहर आ जाओगे, तो आनंदी और आगे का जीवन जियोगे। तो चलिए, हमने ये 13 पॉइंट समझ लिए हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ऐसे मुझे लग रहा है, तो इस वीडियो को मैं रोकता हूँ। फिर अगले जो 14 के आगे पॉइंट्स है, फिर अगले वीडियो में हम सुनते हैं। तो आगे 14 वीडियो में देखिए, तो थोड़ा सा आपको भी पॉज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमें रोज को यूज करने हैं, तो इस वीडियो को मैं रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रिंसिपल समझने वाले हैं।